हेलो ऑल, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और गारंटी टू अ पार्टनर में आज हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगे हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो गारंटी के थे वो कवर होंगे। सुरेश, साहिल एंड सुमित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ठीक है, ये तो रेशियो दे रखी है। During the year ending 31st March 2020, their firm earned profit of 3,50,000. तो प्रॉफिट दे दिया उनका 3,50,000. All right. Prepare P&L appropriation account giving effect to these. So P&L appropriation account बनाना है, मतलब आपको वही सेम जो हम नॉर्मली पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स में बनाते हैं कि उनका प्रॉफिट बांट के दिखाना है एज पर पार्टनरशिप डीड। ठीक है ना। ईच पार्टनर इज टू गेट रेम्यूनरेशन ऑफ 60,000 पर एनम। तो सबको 60,000 पर एनम आपने रेम्यूनरेशन दे देनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है और कैपिटल्स है 5 लाख, 5 लाख एंड 7 लाख 50,000। सो इनका 10% पर एनम 50,000 और 10% इस पर 75,000 आप दे दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना है। ड्राइंग्स बताई नहीं है बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता दिए है। 10,000, 20,000 और 25,000 तो ये पार्टनर से लेना है और रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। सुमित इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 आफ्टर अबव अप्रोप्रिएशंस। मतलब ये सब बांटने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 उसको गारंटी दे दी कि जो डिविजिबल प्रॉफिट है, क्योंकि जब हम सब चीजें एज पर पार्टनरशिप डीड कर लेते हैं तो बचता है डिविजिबल प्रॉफिट। सो डिविजिबल प्रॉफिट में सुमित को 1,50,000 का अमाउंट गारंटी कर दिया है। किसने? फर्म ने, क्योंकि हमें बताया नहीं है किसने। सो अब क्या चीजें ध्यान रखनी होती है। नंबर 1, गारंटी का अमाउंट पर एनम होगा या एडजस्ट करेंगे इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी पार्टनर्स हैं तो हम पूरा 1,50,000 से कैलकुलेशन करेंगे। सेकेंड थिंग, गारंटी में कवर किसका है? गारंटी में कवर है सिर्फ प्रॉफिट का आफ्टर अप्रोप्रिएशन। मतलब सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट को चेक करेंगे कि वो इतना उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है। तीसरी चीज, गारंटी किसने दी है? क्योंकि कुछ ने लिखा तो गारंटी दी है फर्म ने। ऑल राइट। नाउ अब हम पहले ये बांट के चेक करते हैं कि इसके पास कितना शेयर आ रहा है। ऑल राइट। सो आप वर्किंग नोट्स में सबसे पहले लिखते हो नेट प्रॉफिट, जो कि करेक्टेड फिगर होना चाहिए क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसका मतलब ये सही अमाउंट है। अब इसे बांटना है पार्टनर्स में। सुरेश, साहिल, सुमित और टोटल। ठीक है ना। पहली चीज क्या है? पार्टनरशिप डीड क्या रही है? रेम्यूनरेशन दे दो। तो तीनों को रेम्यूनरेशन दे दी 60,000, 60,000, 60,000। सो 1,80,000 तो ऐसे ही बट गया। ओके, टोटल करते रहना है साथ में। इनकी रेशियो लिख दें 5:3:2। ओके। नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी देनी है? 10%। सो सुरेश की कैपिटल थी 5 लाख, इसका 10%। साहिल की कैपिटल 5 लाख का 10% और सुमित को मिल जाएगा 75,000। सो ये भी बंट गया। देखो ये टोटल इससे कम है, आप इसे बांट सकते हो। उसके बाद तो आपको इनको क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे चार्ज करना है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000, 20,000 और 25,000। तो कितना हो गया? 4,05,000, जिसमें से हम अभी दे रहे हैं 3,55,000। सपोज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होता तो उस केस में क्या होता? क्योंकि आपके पास इतना पैसा ही नहीं है तो आप 3,50,000 ही इनकी रेशो में, ये पूरा 1,10,000, 1,10,000 और 1,35,000 की रेशो में बांटते हैं। बट एनी हाउ राइट नाउ क्या है? पैसा है, हम दे सकते हैं, हमने दे दिया। अब लास्ट में क्या बचता है? डिविजिबल प्रॉफिट। सो 4,05,000 है तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो गया? ये बांटना है ना आपको। तो 50,000 आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट बचा, जो इनकी रेशो 5:3:2। सो टोटल हुआ 10, 2/10, 3/10, 5/10।
सो इसको 5/10 दे दो, इसका कितना आ जाएगा 25,000। इसको 3/10 15,000 और ये 10,000 बांट दिया। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। अब आती है गारंटी की बारी। सो गारंटी क्या है, सुमित का शेयर प्रॉफिट में 1,50,000 मिनिमम होगा, लेकिन हमारे पास उसका शेयर कितना बन रहा है 10,000। ओके, इसका मतलब गारंटी की वर्किंग करनी पड़ेगी, उसको पैसा कम मिल रहा है, हमने गारंटी ज्यादा दी थी। सो अब आप क्या करोगे, सुमित शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड, कितना गारंटी किया था 1,50,000। सुमित शेयर इन प्रॉफिट एक्चुअल, ये देखो ये लैंग्वेज आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे लिख दो सुमित शेयर इन प्रॉफिट इज 10,000 बट ही इज गारंटीड 1,50,000। इसका मतलब डेफिशिएंसी कितनी हो गई 1,40,000 की। ये कौन बियर करेगा, टू बी बॉर्न बाय लिखना पड़ता है साथ में। तो दोनों बाकी के पार्टनर सुरेश एंड साहिल किस रेशो में, इनकी रेशो थी 5:3:2। सुमित को काट दो क्योंकि उसका गारंटी में आता है अमाउंट। सो इन दोनों की रेशो बची 5:3। अब आप इसको टोटल के साथ 5/10 3/10 मत करना, 10 तब था जब ये तीनों थे, अब ये दो हैं। सो 5/8 3/8। सो इसका मतलब सुमित को डेफिशिएंसी बियर करनी पड़ेगी 1,40,000 इंटू 5/8, टोटल 8 है। इसका मतलब सुरेश को देना पड़ेगा 87,500 और साहिल को देना पड़ेगा उसे 1,40,000 इंटू 3/8 मतलब 52,500। अब इसकी वर्किंग इसी टेबल में हम दिखा सकते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ सुमित बॉर्न बाय सुरेश एंड साहिल, इन दोनों ने बियर किया है। सो इसको 87,500 देना पड़ेगा, इसको 52,500 देना पड़ेगा और तब जाके इसका अमाउंट बन जाएगा 1,50,000 जो गारंटी में था। लेकिन अब यहां दिक्कत क्या आ रही है, जब ये डेफिशिएंसी देते हैं तो इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट अब लॉस में बदल गया है। 25,000 प्रॉफिट मिला लेकिन इतना सारा इन्हें देना है कि अब इनके पास लॉस आ गया। सो जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्रॉ करेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, इसमें हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट है, ये चीजें हमें क्रेडिट में लिखनी है 3,50,000 बाय पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट सुरेश साहिल सुमित। सो 10,000 20,000 एंड 25,000 55,000। ये स्टेटमेंट हमारी पलट जाती है, ठीक है ना, यहां पर ऐसे बनती है। पहला चीज उनको क्या दे रहे हो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट सुरेश साहिल एंड सुमित 50,000 50,000 75,000। टू पार्टनर्स रेम्यूनरेशन अकाउंट क्या दे रहे हो, उनको रेम्यूनरेशन दे रहे हो तीनों को 60,000 ईच, ठीक है। अब इनको प्रॉफिट बांटना है, लेकिन जब प्रॉफिट बांटते हैं हम यहां डेबिट में बांटते हैं, बट यहां क्या होगा, इन दोनों को तो लॉस मिल रहा है नेट में, तो सुरेश और साहिल को यहां लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सुरेश 25,000 लेस डेफिशिएंसी ऑफ सुमित। सो नेट उसको कितना लॉस पड़ गया 62,500 का।
सिमिलरली साहिल का शेयर इन प्रॉफिट था 15,000। अब इसमें डेफिशिएंसी एडजस्ट की 52,500 की, तो उसका लॉस आ गया 37,500। जबकि सुमित जिसका गारंटी अमाउंट था तो उसका शेयर था 10,000 प्लस डेफिशिएंसी गिवन 87,500 एंड 52,500 मिला के उसको अपना गारंटीड अमाउंट मिल गया। सो इस तरह से हम गारंटी की वर्किंग कर सकते हैं। वही पॉइंट्स हैं, ध्यान रखने हैं। नंबर 1 गारंटीड अमाउंट पूरा ले या कम ले। नंबर 2 कवरिंग किसकी है, कवरिंग प्रॉफिट की है या प्रॉफिट प्लस समथिंग है। जैसे मान लो इसमें अगर कवरिंग दी होती प्रॉफिट विद इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन सारी, तो इनका टोटल कितना बनता 1,55,000, 1,45,000। तो आपकी डेफिशिएंसी सिर्फ 5,000 की बनती। सो जितनी कवरिंग है वो लो और डेफिशिएंसी कैलकुलेट करो। डेफिशिएंसी कैलकुलेट करते टाइम ही समझ में आ जाएगा डेफिशिएंसी है या नहीं। अगर डेफिशिएंसी है तो वो बाकी पार्टनर्स में या एज पर द इंडिविजुअल पार्टनर्स एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट है उसमें दे दोगे और उसके बाद यहां एडजस्ट करके दिखा दो। आपका एक ही वर्किंग नोट में सारी एडजस्टमेंट आ जाएंगी, फिर इसको P&L एप्रोप्रिएशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो इससे हमारे गारंटी टू अ पार्टनर के क्वेश्चन कवर हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, गारंटी बाय अ पार्टनर, जिसमें पार्टनर गारंटी दे रहा है फर्म को, गारंटी टू अ फर्म बाय द पार्टनर। ये हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।